हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही आपका एग्जाम है, जितना हो सके रिवीजन कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में रिवीजन ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जितना आपने रिवीजन किया होगा वही आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए ही मैं आपसे एक हफ्ते पहले से आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दिन की 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जान पर खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। तो जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ है कि प्राणों को संकट में डालना, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? कौन सा छंद? तो कौन सा छंद है? तो उस छंद का नाम है सवैया छंद। सवैया छंद जो है ये 22 से 26 वर्ण वाला होता है और 4 चरणों वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम अपरिग्रह। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सहम जाना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होता है? जल्दी बताइए, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सून का तद्भव शब्द क्या है? सून का तद्भव शब्द क्या है? तो शून्य का तद्भव क्या हो जाएगा? शून्य जो है, शून्य का तद्भव हो जाएगा शून्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साक का तद्भव शब्द क्या है? साक का तद्भव शब्द क्या है? तो साक का तद्भव हो जाएगा साग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई। कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें निश्चित नहीं है कि किसकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा झरने का पर्यायवाची है? झरने का पर्यायवाची कौन सा है? सोता बिल्कुल झरने का पर्यायवाची होता है। निर्झर भी होता है, स्रोत भी, ये सभी जो है वो झरने के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधा गांव के रचयिता कौन है? आधा गांव ये एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता का नाम है राही मासूम रजा। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसने अपने प्राण जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो तो उसको बोलेंगे उऋण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? तो अगुवाई में कौन सा प्रत्यय होगा?
आई प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, भौ प्लस उक किसकी संधि है? यानी कि संधि विच्छेद दिया है, आपसे संधि पूछा है, तो किसकी संधि हो जाएगी? भावुक। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भौ प्लस उक। स्वर कितने होते हैं जल्दी बताओ? मैंने आपको वर्णमाला वाली वीडियो पढ़ाई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 10। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असंतोष। सिंपल ही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विद्वान जो है ये कोविद का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हिरण का पर्यायवाची 68। हरिण होता है, कुरंग होता है, सारंग होता है, ये सभी सभी के सभी जो है ये हिरण के पर्यायवाची हैं। पंचरत्न में कौन सा समास है? या समास विग्रह करना है पंचरत्न का, तो पंचरत्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा? पांच रत्नों का समूह, उसको बोलेंगे हम पंचरत्न। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, यहाँ दिग्गु समास होगा। जिस पर विजय पाना कठिन हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्जय। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये काव्य संग्रह है पर आंखें नहीं भरी, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और सीता वन को गए, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मीत का तत्सम क्या होगा? मीत का तत्सम, तो मीत का तत्सम होगा मित्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो प्रणाम में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महाप्लत उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाप्लत उत्सव किसका संधि विच्छेद है? तो ये महोत्सव का संधि विच्छेद है। किसका? महोत्सव का। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो महाप्लत उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महोत्सव का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? जल्दी बताओ। बड़े भाई साहब ये है, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, चीफ की दावत ये नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? ये जो कविता है ये हाई स्कूल का जो कोर्स है उसमें दी हुई है, तो ये किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो किसकी रचना है ये? नागार्जुन की रचना है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है? जल्दी बताओ। प्रेमचंद्र की कौन सी एक रचना है? तो देखो निर्मला। निर्मला जो आपको दिख रही है ये एक प्रेमचंद्र की रचना है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? परख। परख जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कंकाल, तितली, आकाशदीप, कामायनी, ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का, सॉरी मैं पृथ्वी का बोल रहा, सॉरी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। याद कर लो, देखो आगे आपका सू लगा और सुमित्रा नंदन पंत में भी सू लगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंहावलोकन किसकी कृति है? जल्दी बताओ। सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये यशपाल की कृति है। किसकी है? यशपाल की, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, सब प्राची पश्चिम भू नव अपार
पूछ रहे हैं दिक दिनकद, वीरों का हो कैसा बसंत, किसकी रचना का अंश है। अगर आपने यहाँ से पहचान लिया वीरों का कैसा हो बसंत, तो यहाँ से बता सकते। तो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है। तो ये किसकी कृति है, तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के हिंदी साहित्य या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भाषाओं में या कितनी भाषाओं की रचना को प्रदान किए जाते हैं या कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं बाद बराबर में। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था हिंदी का टेस्ट जिसमें 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। साथ ही साथ आप बताइएगा इस 37 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितनी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ रात के टाइम। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।